शापित गुड़िया यह कहानी है एक छोटी सी लड़की अनन्या की, जो अपने माता पिता के साथ एक पुराने बंगले में रहती थी। अनन्या को गुड़ियों का बहुत शौक था और उसके कमरे में तरह तरह की सुंदर गुड़ियों का संग्रह था। लेकिन एक दिन उसकी माँ एक पुरानी अजीब सी गुड़िया बाजार से खरीद कर लाई। ये गुड़िया बाकी गुड़ियों से अलग थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे कि वे किसी को भीतर तक झांक रही हों। गुड़िया का नाम अनन्या ने सोफिया रखा। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों में घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। अनन्या के खिलौने रात में अपने आप जगह बदल लेते, कमरे में अचानक ठंडी हवाओं के झोंके आते और दीवारों पर खरोंच के निशान दिखने लगे। अनन्या की मां ने सोचा कि शायद यह सब महज संयोग है, लेकिन अनन्या का व्यवहार भी बदलने लगा। वह चुपचाप बैठी रहती और अक्सर सोफिया से फुसफुसाते हुए बातें करती। एक रात अनन्या के पिता को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने अनन्या के कमरे में जाकर देखा तो अनन्या गहरी नींद में थी, लेकिन सोफिया गुड़िया उसके सिरहाने बैठी थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने गुड़िया को खिड़की के बाहर फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह वह फिर से अनन्या के बिस्तर पर मिली। अब स्थिति और भी डरावनी हो गई। अनन्या के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसके हाथ पैर कसकर पकड़े हों। एक दिन अनन्या अचानक बेहोश हो गई। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर को कोई शारीरिक बीमारी नहीं मिली। परेशान होकर अनन्या के माता पिता ने एक पुराने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर का निरीक्षण किया और तुरंत ही गुड़िया की ओर इशारा किया। उसने बताया कि यह गुड़िया शापित है और इसमें एक बुरी आत्मा कैद है। यह आत्मा अब अनन्या पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी। तांत्रिक ने एक विशेष पूजा की तैयारी की और गुड़िया को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, लाइटें झपकने लगीं और सोफिया की आंखों से खून जैसा लाल रंग बहने लगा। तांत्रिक ने पूरी ताकत लगाकर पूजा पूरी की और अंततः गुड़िया में बसी आत्मा को मुक्त कर दिया। गुड़िया जलकर राख हो गई और अनन्या धीरे धीरे ठीक होने लगी। अनन्या के परिवार ने वह पुराना बंगला छोड़ दिया और एक नए घर में शांति से रहने लगे। लेकिन कभी कभी अनन्या के कानों में अब भी सोफिया की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। क्या आत्मा सच में मुक्त हुई थी या अब भी कहीं छुपी हुई थी? यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।